श्री हनुमान बाहुक। हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, आप समुद्र को लांघकर श्री सीता जी के शोक को दूर कर डालने वाले हैं। आपका शरीर उदय काल के सूर्य के समान लाल रंग का है। आपकी भुजाएं विशाल है। रुद्रावेश में आपकी मूर्ति काल के भी काल जैसी भयंकर है। आपने अभेद्य लंका को भौहें टेढ़ी करके निसंकोच भस्म कर डाला तथा राक्षसों के अभिमान और गर्व का नाश कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री हनुमान जी, आपकी जो सेवा करता है उसे आप सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं और उसका हित करने के लिए उसके निकट रहते हैं। आपका स्मरण करने से और आपका नाम जपने से सारे भयानक संकट आदि का नाश हो जाता है। हे मारुति, आपका शरीर स्वर्ण शैल अर्थात सुमेरु पर्वत के समान सुनहरा है और दोपहर के सूर्य के तेज से करोड़ों गुना तेजस्वी है। आपकी छाती एवं आपकी भुजाएं अत्यंत विशाल है। आपके नाखून और शरीर वज्र जैसे है। केश भूरे है, पूंछ कठोर है, नेत्र पीले है और भयंकर भौहें, दांत, जीभ और मुख दुष्टों के सुख को नष्ट कर डालते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, आपकी विशाल मूर्ति जिसके हृदय में स्थापित हो जाती है उसके पास दुख या पाप स्वप्न में भी नहीं आ पाते हैं। हे हनुमान जी, आप ऐसे शूरवीर हैं कि श्री शिव जी, स्वामी कार्तिकेय जी, परशुराम जी एवं सब देव एवं दैत्यों से भी युद्ध करने में समर्थ है। आप दृढ़ प्रतिज्ञा वाले यशस्वी योद्धा और कीर्तिमान है। वेद आदि भी भाट बनकर आपके सुयश का निरूपण करते हैं। स्वयं श्री राम ने अपने श्रीमुख से आपके गुणों की कथाएं कही है। आपके अगाध पराक्रम से संसार रूपी अपार समुद्र सूख जाता है। तुलसीदास के ऐसे स्वामी पवन पुत्र हनुमान जी, आप जैसा कोई अन्य नहीं है जो दीनों के दुख रूपी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हो। हे हनुमान जी, आप भगवान सूर्य के पास शिक्षा प्राप्ति के निमित्त गए तो सूर्यदेव ने सोचा, यह तो बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, यह क्या पढ़ेंगे। ऐसा सोचकर वह पढ़ाने में आनाकानी करने लगे। तब आपने सूर्य की ओर मुंह करके अपने पैर पीठ की ओर कर लिए और बालकों के खेल के समान पढ़ते हुए चलने लगे। आपके पढ़ने में कोई भी भूल नहीं होती थी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक खेल देखकर इंद्र आदि लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आश्चर्यचकित रह गए और उन सब के हृदय में यह आया कि क्या स्वयं बल या वीर रस या धैर्य या साहस या इन सब के समूह का सार शरीर धारण करके इस नराकार स्वरूप में उपस्थित हुआ है। हे कपिराज हनुमान जी, महाभारत के भीषण संग्राम में अर्जुन के रथ की पताका पर आप स्वयं विराजमान थे। आपने ऐसा गर्जन किया जिसे सुनते ही दुर्योधन की सेना में खलबली उत्पन्न हो गई थी। इस पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा था कि ये महाबली हनुमान है जिनका बल अथाह है जैसे वीररस का समुद्र हो। उन्होंने अपने बानरी स्वभाव से जब पृथ्वी से सूर्य तक की कुदान की तो वह एक पग से भी कम निकली। इस पर दुर्योधन की सेना के योद्धा आपको नतमस्तक होकर और हाथ जोड़े हुए देखते रहे और उस दर्शन की झांकी में सब ने अपने जीवन को धन्य धन्य माना। हे हनुमान जी, भीष्म पितामह ने कहा, हनुमान जी बड़े समर्थ और साहसी है। उन्होंने समुद्र को ऐसी सुगमता से लांघ लिया जैसे गाय के खुर को लांघ लिया हो।
उन्होंने निर्भीक होकर अभेद्य लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के समान जला डाला, जिस कारण वहाँ हाय हाय मचने लगी। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर जब श्री राम के पूरे दल में संकट व शोक छा गया था और सब असमंजस में थे, उस समय हनुमान जी लंका से हिमालय गए और उन्होंने द्रोणाचल जैसे विशाल पर्वत को खेल ही खेल में उखाड़ लिया और उससे ऐसे खेलने लगे जैसे बेलफल के समान एक हल्का सा गेंद हो, और संजीवनी बूटी लिए हुए सूर्योदय से पूर्व लंका लौट आए। जिस कार्य में एक युग लगना चाहिए था, उसे कुछ क्षणों में ही कर दिखाया। जब रावण ने लोकपालों को बंदी कर लिया, तब यह हनुमान जी की भुजाओं के ही बल का प्रताप था कि उन्होंने फिर से लोकपालों को छुड़ाकर उन्हें स्वर्ग में बसाया था। हे पवन कुमार, भीष्म पितामह ने आगे कहा, समुद्र कूदने पर हनुमान जी के पांव से कच्छप की पीठ में गड्ढा हो गया था, जिसमें समुद्र का सारा जल भरकर समुद्र के नापने का पात्र हुआ। राक्षसों का नाश करते समय समुद्र दुर्ग बन गया, जिससे कि राक्षस भाग न सके, और वह दुर्ग रूपी समुद्र बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान बन गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को जलाने के लिए हनुमान जी के प्रताप से प्रचंड अग्नि बनकर उनको जला डाला। मैं समझता हूँ कि केसरी नंदन हनुमान जी जैसा बलवान तीनों लोकों में न हुआ, न है और न होगा। हे हनुमान जी, आप पवनदेव और अंजनी देवी के सुयोग्य पुत्र और महाराजा रामचंद्र जी के अग्रणी दूत है। आपका प्रताप अनेक सूर्यों के समान है। आपने सीता जी का शोक मिटाया। पाप और दोष को आप नष्ट करने वाले हैं और शरणागत की रक्षा करते हैं। आप लक्ष्मण को प्राणों के समान प्यारे हैं। आप रावण रूपी असहनीय दारिद्र्य का नाश करने के लिए तीनों लोकों में धन रूपी कोश है। आप ज्ञानी, गुणवान, बलवान, परहितकारी और स्वामी श्री राम की सेवा में सजग रहने वाले हैं। ऐसे आप हनुमान जी का मैं सदा हृदय से ध्यान करूं। हे हनुमान जी, शत्रुओं की सेना नष्ट करने में आपका पराक्रम सब लोकों में विख्यात है। देवताओं को कारागृह से छुड़ाने वाले आपका वेद यशगान करते हैं। आप अंधकार रूपी पाप और पाले रूपी कष्ट का नाश कर डालने में प्रवीण हैं। आप अपने सेवकों को ऐसा सुख देते हैं जैसे प्रातःकाल में सूर्य कमल को सुखदायी होता है। आप श्री राम के दुलारे हैं, शिव के अवतार है। कलियुग में आपका नाम केसरी किशोर सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तुलसीदास जी के हृदय में एकमात्र आपका भरोसा है, इसलिए स्वप्न में भी लोक या परलोक से सर्वथा निश्चिंत एवं शोक रहित है। हे हनुमान जी, आप पराक्रम की सीमा से भी आगे, अर्थात आप अत्यंत शक्तिशाली श्री रघुवीर के मनोनीत महान योद्धा महावीर है। वज्र के समान आपका कठोर शरीर सामने आते ही रणस्थल में शत्रु समूह के मध्य कोलाहल मच जाता है। आपका धर्म और धीर से परिपूर्ण मन करुणा से ओतप्रोत रहता है। दुष्टों के लिए आप काल के समान भयंकर है और सज्जनों की सर्वदा रक्षा करते हैं। आपने सीता माता को श्री राम का संदेश देकर सुखी किया। आप श्री रघुनाथ जी के दुलारे हैं। आप सेवक की सदा सहायता करते हैं। आप बड़े साहसी हैं। आपका स्मरण करते ही आप तुलसीदास की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। हे हनुमान जी, जिस प्रकार सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा, जगत का पालन करने के लिए विष्णु और संहार के लिए शिव प्रसिद्ध है, जैसे मारने के लिए मृत्यु,
जीवदान के लिए अमृत, सुखाने के लिए अग्नि, पोषण करने के लिए सूर्य और चंद्रमा, दुख देने के लिए दुष्ट, सुख देने के लिए संत, याचकता रूपी मलिनता को मिटाने के लिए दान प्रसिद्ध है, उसी प्रकार तुलसीदास के हठीले हनुमान जी आप तीनों लोकों में दुखियों की विपत्ति दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। हे हनुमान जी, जिसके हृदय में आपकी कृपा और रक्षा का भरोसा रहता है, वह श्री राम को भी प्रिय होता है। शिवजी भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र, सभी देवी देवता और दानव उसका आदर करते हैं। फिर भला छोटे छोटे राजे महाराजे और अन्य जो उनके सामने रंक हो, कुछ बिगाड़ना चाहकर भी भला क्या कर सकते हैं? सोते जागते, बैठते, चलते फिरते या हंसी विनोद में भी उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। उसका तो सब दिनों में और सब स्थानों में कार्य सिद्ध होता है। हे हनुमान जी, जिसके हृदय में आपकी हाँक से आनंद रहता है, उस पर श्री राम, जानकी, समस्त लोकपाल, भगवान शंकर, पार्वती और उनके गण आदि सब प्रसन्न रहते हैं। वह लोक परलोक से निश्चिंत रहता है। उसे त्रिलोक में किसी अन्य वीर का आश्रय तक नहीं ताकना पड़ता। सब मुनि और सिद्धजन उस पर कृपा करके बालक के समान पालन करते हैं। ऐसे केसरी नंदन, करुणा निधान, बंदी छोड़ आप हनुमान जी की निर्मल कीर्ति है। हे हनुमान जी, आप करुणा निधान है, बल और बुद्धि के धाम है, आनंद, महिमा, गुण और ज्ञान के निधान है। आप शंकर जी के स्वरूप और श्री रामचंद्र के प्रिय अनुचर है। आपके नाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाले हैं। आप लोकरीति के और वेद विधि के ज्ञानी है। अपनी शक्ति लगाकर आश्रितों के दुखों को दूर करने वाले हैं। मन, वचन और कर्म से यह तुलसीदास आपका ही है और आप इसके एकमात्र स्वामी हैं। हे अंजनी कुमार, हे केसरी नंदन, आपने महाराज श्री राम के ऐसे कार्य सुगमता से कर डाले जो मन से भी अगम थे। आपने देवताओं को कारागार से मुक्त किया। आप रणभूमि में कोलाहल मचा देते हैं। आपकी ऐसी कीर्ति संसार में युग युग में गाई जाती है। ऐसे प्रचंड पराक्रमी वीर होते हुए आपका बल तुलसी की ओर घट गया। ऐसा समझकर साधु लोग उदास हो गए हैं और दुष्ट लोग प्रसन्न हो रहे हैं। आप मेरी भी उसी प्रकार से बिगड़ी बना दीजिए जिस प्रकार आपके कृपा पात्रों की बनती आई है। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि है और सेवकों के हृदय में आप सदा बसे रहते हैं। मैंने किसी का क्या गिराया या क्या बिगाड़ा है जिसके कारण आप मुझसे रूठे हुए हैं? मैं तो आपका ही हूँ। स्वामी सेवक का नाता होते हुए आपने मुझे दूर कर रखा है, तो उसमें तुलसी का कोई वश नहीं है। परंतु मुझे मेरा दोष तो बता दीजिए जिससे मैं आगे के लिए सावधान हो जाऊं। मैं निरुत्साह हो गया हूँ। हे कपीश्वर, आपने जिसको बसाया उसे महेश्वर भी नहीं उजाड़ सकते, और जिसे आपने उजाड़ा उसे भला कौन बसा सकता है? हे दीनानाथ, आपने जिस पर कृपा की उनके शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रहती है। आपका नाम लेने से सारे संकट और शोक मकड़ी के जाले की तरह अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। तब मेरे संकट दूर करने में क्या संकोच है? क्या आप बूढ़े हो गए हैं या बहुतों का पालन करते करते थक गए हैं? हे हनुमान जी, आपने समुद्र लांघा और बड़े बड़े वीर राक्षसों को मार डाला और लंका जैसे विकट दुर्ग को जलाया। रण में आप शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे शेर पशुओं के बच्चों को। आपके समान समर्थ
और श्रेष्ठ स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसीदास दुख और द्वेष की अग्नि में क्यों जल रहा है? दुख रूपी पक्षी बहुत बढ़ गए हैं, आप उन्हें नष्ट क्यों नहीं कर डालते? हे हनुमान जी, आपने अक्षय कुमार का वध कर डाला, आपने अशोक वाटिका का विध्वंस किया और रावण के मुख तेज की कोई परवाह नहीं की। आपने हाथियों जैसे मेघनाद, अकंपन और कुंभकर्ण के मद को शेर बनकर चूर चूर कर दिया। शत्रु रूपी कच्छ के लिए श्री राम का प्रताप अग्नि के समान है, जिसको धधकाने के लिए आप पवन रूप है। हे हनुमान जी, आप ही तुलसीदास को सदा पाप, शाप और विताप से बचाने में समर्थ है। हे महावीर, संसार जानता है कि यह तुलसी हनुमान जी का कृपा पात्र है। आप अपनी प्रतिज्ञा को न भूलिए। मैं आप पर बलि जाता हूँ। यह तुलसी किसी सेवा के योग्य नहीं था। कुछ भूल हो गई हो तो अपनी स्वाभाविक उदारता का ध्यान करके मुझे अपराधी समझकर चाहे 100 प्रकार से मेरी दुर्दशा कीजिए, परंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसे विष से न मारिए। हे रघुवीर के प्रिय, पवन के दुलारे, पराक्रमी महावीर, मेरी बाहु पीड़ा शीघ्र ही दूर कीजिए। हे दीन बंधु, आपने मुझे बालकपन से अपनाया है और मुझे अन्य सहारों से निश्चिंत किया है। मैं बलिहारी जाता हूँ। मुझे आपका ही भरोसा है, आपसे ही आशा है। मैं आपका दास हूँ। इस भयानक कलिकाल से किसकी दुर्दशा नहीं की। मेरे भी मस्तक पर यह पैर जमाए हुए बैठा है। यह देखकर इससे मुझे मुक्त कीजिए। हे केसरी किशोर, हे महावीर, हे रणवीर, जिस प्रकार आपने राहु की माता राक्षसी को पछाड़कर मारा था, वैसे ही मेरी बाहु पीड़ा को नष्ट कर डालिए। हे केसरी कुमार, आप अपने सामर्थ्य का स्मरण तो कीजिए। आप भय से भागे हुए दयनियों को बसाने वाले हैं और जमकर बसे हुए दुष्टों को उजाड़ने वाले हैं। हे श्री राम दूत हनुमान, आप श्री राम के भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान है। मुझ जैसे दीन दुर्बलों को तो आपका ही सहारा है। हे महावीर, तुलसी के सिर पर आप जैसे समर्थ स्वामी का वरद अभय हस्त होते हुए भी बिना अपराध के ही बंधा हुआ मैं पिट रहा हूँ। मेरी भुजा विशाल पोखरी और उसकी पीड़ा उस मकड़ी के समान है जो उछल उछल कर मुझे कष्ट दे रही है। आप इस पीड़ा रूपी मकड़ी का मुंह फाड़कर नष्ट कर दीजिए। हे हनुमान जी, मेरे हृदय से राम रूपी स्नेह, सीता रूपी भक्ति और लक्ष्मण रूपी साहस है। आपने जिस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण की चिंता दूर की थी, उसी प्रकार मेरे स्नेह, भक्ति और साहस की रक्षा कीजिए। वानर रूपी मेरा आंतरिक आनंद इस भयंकर समुद्र रूपी रोग को देखकर हार मान गया है। हे कृपालु, तुलसी के प्रेम रूपी सुंदर पर्वत से कूदिए और सुबेल पर्वत रूपी मेरे अपने चरण के प्रहार से मेरी लंकनी रूपी बाहु पीड़ा को पछाड़कर नष्ट कर डालिए। जय हनुमान।